Hello viewers, welcome to my channel. I am Anjali and today I am going to discuss a topic which is greenhouse effect and global warming. In previous classes I am discussed what is air, what is atmosphere, what is the composition of atmosphere and layers of atmosphere. Uh, so uh, what is greenhouse effect? So greenhouse effect by trapping the radiated heat from the earth is created by the atmosphere when carbon dioxide is released. Therefore it's known as a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऐसा गैस है जो सन से आने वाली जो हीट होती है उसको वो ट्रैप कर लेता है, उसको वो अर्थ से बाहर जाने नहीं देता है। मतलब सन की जो हीट है उसको वो अर्थ से बाहर जाने नहीं देता, उसे ट्रैप कर लेता है। तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो तो पहले स्टार्टिंग के टाइम में जब अर्थ हमारा डेवलप नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में जब अर्थ डेवलप होने वाला था उस टाइम जब हो रहा था तो उस टाइम इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अर्थ उस टाइम बहुत ठंडा था। तो अर्थ को मतलब कि चूंकि कोल्ड स्नो थी, बर्फ, तो उसको मेल्ट होने की, उन बर्फ को मेल्ट होने की ज़रूरत थी। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी ज़रूरत थी उस टाइम। और अभी भी अर्थ को ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो गर्म रखता है। लेकिन अब चूंकि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से सन का हीट जो है वो ट्रैप हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो हीट है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा ट्रैप हो जा रहा है और अर्थ जो है वो ज़्यादा हीटेड हो जा रहा है, उसका टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से सन का हीट जो है वो ट्रैप हो जा रहा है ज़्यादा मात्रा में, और बहुत ज़्यादा अर्थ जो है वो हीट कर जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो ठंडे रीजन है, कोल्ड रीजन है, उसमें स्नो जो है वो मेल्ट हो रही है, जिससे कि सी का लेवल राइज कर रहा है। फ्लोड और फ्लोड कोस्टल रीजन में बाढ़, सुनामी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और लॉन्ग रन में ये क्या कर रहा है, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा फैलेगा, तो ये हमारे अर्थ के नेचर को भी बहुत इफेक्ट करेगा। और अर्थ में क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी चेंज होगी, वेदर फिनोमिना में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके साथ ही साथ प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी ये नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो है इसकी वजह से एक्सटेंड हो जा रहे हैं, वो लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इसको मैंने डिस्क्राइब किया है। अब मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगी वो है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। सो वेदर बेसिकली जो चेंज होते रहता है, जो मिनटों में, सेकंडों में, दिन और रात, घंटों में चेंज हो जाता है, वो एक्चुअल में वेदर होता है। वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। वेदर कंडीशन बताता है एटमोसफेयर का, ठीक है। हॉट हॉट वेदर होता है और एक कोल्ड वेदर होता है। हॉट यानी गर्मी का टाइम, जो बहुत लोगों के लिए गर्मी का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि उस टाइम हॉलीडेज भी मिलते हैं हम लोगों को। और बहुत लोगों को चूंकि गर्मी पसंद नहीं होता तो ये खराब भी होता है। तो वेदर का जो लाइक एंड डिसलाइक होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये वेदर था। अब मैं अगर बताऊं आपको क्लाइमेट, तो क्लाइमेट बेसिकली एवरेज कंडीशन होता है वेदर का, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्लाइमेट जो होता है उस जगह का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, द एवरेज वेदर कंडीशन। उस जगह का जितना भी एवरेज वेदर कंडीशन है वो वेदर कंडीशन। लॉन्ग पीरियड में जो वेदर का कंडीशन है वो एक्चुअली में क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। तो ये क्लाइमेट एंड वेदर था। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।